हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2021 की एग्ज़ाम डेट को लेकर। इसके अलावा इसके फॉर्म रीओपन है वो कब होंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कल आरपीएससी की तरफ से 3 बड़ी भर्तियों के फॉर्म के रीओपन से संबंधित न्यूज़ है वो आ गई है। और शायद 9 से 23 तारीख तक लगभग 15 दिन का टाइम वो दिया जा रहा है। दोस्तों, वही टाइम यहाँ पर आरपीएससी की तरफ से दिया है। तो अच्छी न्यूज़ है ये दोस्तों कि आरपीएससी ने 3 बड़ी भर्तियों के फॉर्म रीओपन कर दिए हैं। तो अगर आपने उनमें अप्लाई नहीं किया है तो दोस्तों आपके पास एक और मौका है। एसआई है, कॉलेज लेक्चरर है और एडवांस्ड भर्ती है, 3 के फॉर्म रीओपन हो चुके हैं। तो आपने अगर नहीं भरा है तो फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। 9 तारीख से 23 तारीख तक लास्ट डेट है। अब बात करते हैं कि दोस्तों रीट के रीओपन से संबंधित न्यूज़ है वो आपको कब मिल सकती है। तो दोस्तों इस सप्ताह में डेफिनेटली, और इस सप्ताह में भी सबसे ज़्यादा संभावना है दोस्तों आगे आने वाले 2 दिन की, आज कल या परसों, ये 3 दिन में दोस्तों आपको अच्छी न्यूज़ है वो रीट से संबंधित ज़रूर मिल जाएगी। और एग्ज़ाम डेट की दोस्तों मैंने बहुत पहले ही आपको बता दिया और मैं आज भी उसी स्टैंड पर कायम हूँ कि डेट है वो सितंबर और अक्टूबर में ही आएगी। मैं उन बदलने वाले यूट्यूबर में नहीं हूँ जो जून से लेकर और फरवरी 2022 तक डेट है वो बता चुके हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं, और आप गुमराह हो भी रहे हैं। बहुत सारे बंदे, अब कल एक वीडियो पता नहीं किसका है, मैंने देखा नहीं, मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था कि यार मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना की वजह से भी क्या रीट की एग्ज़ाम वो 4-5 महीने बाद हो सकती है। तो मेरे को बहुत हंसी आई कि पढ़े लिखे लोग, मतलब लगभग आपने 12 साल मतलब 12वीं की है, उसके बाद बीएससी किया है या फिर बीए किया है, बीकॉम किया है, कुछ भी किया है, लेकिन आपने ग्रेजुएशन किया है तो 12 और 3 15, उसके बाद बीएड या बीएसटीसी मतलब 2 साल की बीएड होती है तो 15 और 2 17 साल, मिनिमम आपने 17 साल है वो पढ़ाई की है, फिर भी आप इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। मतलब मैं पूरी चीज़ें आपको बताऊंगा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना वास्तव में क्या है। इसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर मतलब इसकी वजह से किसी एग्ज़ाम को 5 महीने बाद होगा, ये मेरी समझ से परे है। तो हम सीधा चलते हैं, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना क्या है उसके पूरा मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना जो आई थी, अनुप्रति कोचिंग योजना की दिशा निर्देश और प्रक्रिया, तो आप देख सकते हैं कि इसमें मतलब एससी एसटी ओबीसी एमबीसी माइनॉरिटी एंड ईडब्ल्यूएस वर्ग के वे छात्र छात्राएं पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम हो, या जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं। पे मैट्रिक्स लेवल 11 मतलब वर्तमान में जो आप तैयारी कर रहे हैं रीट की दोस्तों, वो मैट्रिक्स लेवल 11 की भर्ती होती है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब एक तो बहुत ज़्यादा है, 8 लाख रुपए जो कमा रहा है दोस्तों साल में, उसमें उसके बच्चे को कोचिंग के लिए मतलब किसी भी प्रकार के अनुदान की आवश्यकता नहीं होती। सबसे बड़ी कमी तो मुझे यही लगी कि वास्तव में जो हकदार होंगे जिनकी वार्षिक आय 1-1.5 लाख रुपए भी नहीं होती है दोस्तों, सबसे पहले उनके लिए योजना आनी चाहिए थी। और फिर जैसे जैसे बजट बढ़ता जाएगा साल दर साल, उसी अनुसार मतलब आप 8 लाख तक कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरू में मेरी नज़र में ये चीज़ है वो शायद 1 से 1.5 लाख रुपए जो बीपीएल परिवार होते हैं उनके बच्चों के लिए लागू होती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता मेरी नज़र में। दोस्तों मैं मेरी नज़र में बता रहा हूँ कि अब 8 लाख रुपए होगी। फिर बच्चों की संख्या दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो मात्र यूपीएससी में सिर्फ 200 बच्चे हैं और आरपीएससी के द्वारा जो आरएएस परीक्षा है इनमें सिर्फ 500 बच्चे लेते हैं। हम सीधा चलते हैं दोस्तों रीट के ऊपर। रीट में इसमें 1500 बच्चे हैं। आप कौन से बेसिस पे सिर्फ 1500 बच्चों का सिलेक्शन लेंगे दोस्तों? आप सबको पता है कि बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। लगभग फॉर्म भरे गए हैं 16 लाख फॉर्म भरे गए हैं और 1 से 1.5 लाख फॉर्म और आ सकते हैं, तो लगभग 17 या 18 लाख तक फॉर्म पहुंच जाएंगे। उनमें से ये 1500 बच्चों को सिर्फ अनुदान देंगे दोस्तों। ये 2 चीज़ें मुझे मतलब हंसी आई इस बात पर भी। फिर सोचा कि चलो ठीक है 1500 बच्चों को तो कुछ मिलेगा, और इसमें इन्होंने दोस्तों 15,000 रुपये देंगे 4 महीने के लिए। तो इसी के ऊपर ही बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम वो 4 महीने बाद होगी। अगर ये अनुप्रति योजना जैसे ही लागू होगी उसके 4 महीने बाद है वो रीट की एग्ज़ाम होगी। तो दोस्तों इस प्रकार तो इस साल कोई भी भर्ती है वो नहीं होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं पे मैट्रिक्स लेवल 10 या इसके ऊपर की अन्य भर्तियाँ उसमें 6 महीने का टाइम लगेगा। तो पे मैट्रिक्स से 10 से ऊपर तो लगभग सभी भर्तियाँ, जो एसआई मान लीजिए एसआई की परीक्षा है, या फिर ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर की भर्ती तो इस साल होगी नहीं। फिर मतलब इस योजना का एग्ज़ाम डेट के ऊपर फ़र्क है वो दोस्तों नए के बराबर पड़ेगा। ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। फिर तो जो बंदा बेरोज़गारी भत्ता ले रहा है वो तो 2 साल तक नौकरी नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो बेरोज़गारी भत्ता ले रहा है। तो बेरोज़गारी भत्ता ले रहा है तो उसको नौकरी लगने की तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मतलब बिना फालतू के दोस्तों मतलब चीज़ें बोल के गुमराह कर रहे हैं विद्यार्थियों को, जो मेरी समझ से बिल्कुल पड़े कि बच्चे गुमराह हो भी जाते हैं। मतलब खुद खुद आप
पढ़े लिखे हैं, 17-18 साल खुद आपने पढ़ाई की है, आपने लगभग ने पीजी भी कर रखा है, तो दोस्तों आप समझदार हैं खुद। इन चीज़ों से एग्ज़ाम के ऊपर कोई फ़र्क वो नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम के लिए आपको गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए, ट्विटर के माध्यम से हो या किसी भी चीज़ के माध्यम से हो, और एग्ज़ाम की डेट सितंबर या अक्टूबर में निकलवाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगर इन 2 महीनों में एग्ज़ाम नहीं होगी तो फिर दोस्तों लंबा जाएगी, और उसके बाद तो कोर्ट है और है, तो आप ये समझ सकते हैं कि 2023 से पहले ज्वाइनिंग होने का कोई मतलब ही नहीं है। आप सब समझदार हैं, लगभग एग्ज़ाम के तुरंत बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, फिर रिजल्ट आएगा रेट का, उसके बाद थर्ड ग्रेड की फॉर्म निकलेंगे, उसमें 1.5 गुना सिलेक्शन होगा, तो बहुत लंबी प्रोसेस है इसमें, और पहले 2 साल निकल चुके हैं, तो कोई फ़र्क वो पड़ना नहीं है दोस्तों। और अभी भी मैं मेरे स्टैंड पर कायम हूँ कि हो सकता है आपको एग्ज़ाम डेट का जो कैंसिलेशन लेटर आएगा उसी में आपको नई एग्ज़ाम डेट है वो दी जाए, उसी के ऊपर मैं आज भी हूँ कि हो सकता है ऐसा हो जाए, वरना दोस्तों आप सब समझदार हैं कि ये तो इसमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। EWS बोल देते, या फिर कोरोना के कारण या किसी भी अपरिहार्य स्थिति के कारण 20 जून को एग्ज़ाम नहीं होगी, ये लेटर निकालने में शायद बोर्ड को ज़्यादा टाइम हो, वो सोचने विचारने की कोई आवश्यकता वो नहीं थी। मेरे हिसाब से 20 जून की जगह सितंबर में या अक्टूबर में कोई नई डेट का विचार अवश्य हो रहा है, और कोई मीटिंग की किसी को जानकारी नहीं होती है दोस्तों, बिना फालतू के ये हाँ ये मेरे को मतलब जानकारी मिली है कि ये होगा वो होगा, इससे कोई बात नहीं है। मीटिंग होगी तो फिर डेट है वो बता दी जाएगी दोस्तों। और आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो इन बेफालतू के मतलब जो चैनल हैं उनसे दूर रहे, और सितंबर को मान के आप तैयारी करें, क्योंकि आपकी तैयारी है दोस्तों अप्रैल के हिसाब से बहुत ही डाउन जा रही है। मुझे पता है दोस्तों, मैं भी देखता हूँ क्या तैयारी चल रही है क्या नहीं चल रही है, किसकी कितनी है किसकी नहीं है। तो आप सबसे पहले तो जून के महीने में अप्रैल वाले स्तर पर पहुँचिए। उसके बाद दोस्तों दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आप मतलब 120-125 का टारगेट तो अवश्य करिए कि आपका कोई भी टेस्ट दें आप, मतलब आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि जुलाई के अंदर मैं कोई भी टेस्ट दूं तो उसमें 120 से कम मेरे नंबर नहीं आए, चाहे वो किसी भी कोचिंग का हो या फिर कोई भी मॉडल पेपर आप खरीद के लाए, कोई भी चीज़ हो, उसमें आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जुलाई के अंदर मैं कोई भी टेस्ट दूं तो उसमें 120 से कम मुझे नहीं आए दोस्तों। ये आपका टारगेट है, वो होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन है वो फाइनल होगा, वरना दोस्तों बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लगभग 50 से 60 बच्चों में एक का सिलेक्शन होता है, तो आप समझदार हैं लगभग 8-10 बच्चे तो पढ़ने वाले मिल जाते हैं। ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, 8 से 10 या 15 बच्चे तो ज़रूर पढ़ने वाले मिलेंगे। तो 15 से 20 बच्चों पढ़ने वाले बच्चों को आपको पीछे करके आगे जाना है उनसे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और इन बेफालतू के चैनल देखेंगे तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको सितंबर को मान के वो तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और देखते हैं दोस्तों, किसी को कुछ नहीं पता होता है, पहले 20 जून भी लग रहा था कि एग्ज़ाम होगी, सबसे पहले 25 अप्रैल की लग रहा था एग्ज़ाम होगी, उसके बाद नहीं हुई, फिर 20 जून का लग रहा था, लेकिन कोरोना के कारण ये भी नहीं हो रही है। तो अब नई डेट आएगी, वो सितंबर में आए नवंबर में आए, लेकिन उसके ऊपर भी एग्ज़ाम होना तो कोई कन्फर्म नहीं है, क्योंकि लगभग 4 या 5 बार आगे जा चुके हैं, तो आगे और भी चली जाए, किसी को कोई पता वो नहीं चलता है दोस्तों आगे का। लेकिन डेट है वो सितंबर अक्टूबर में मिलने की पूरी संभावना है, और इस योजना का दोस्तों मुझे नहीं लगता कोई भी इफेक्ट वो पड़ेगा, क्योंकि ये अलग चीज़ है और भर्ती अलग चीज़ है। अब ऐसा है कि भर्ती भी 6 महीने में नहीं होगी, पटवार की भी नहीं होगी, तो दोस्तों फिर इस साल भर्ती होगी किस चीज़ की, क्योंकि लगभग सभी भर्तियों में ये तो योजना वो लागू होगी, तो इस हिसाब से अगर मतलब एग्ज़ाम होगी तो फिर कोई एग्ज़ाम इस साल नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें तो सभी के लिए है। आप देख सकते हैं सभी एग्ज़ाम की इसमें बात की गई है, सभी भर्तियों की बात की गई है। यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल 10 से व उससे ऊपर की सभी भर्तियाँ इसमें शामिल हो गई, तो 6 महीने का टाइम है इसमें मिलेगा, मतलब इस योजना के हिसाब से, तो फिर तो एग्ज़ाम होने का मतलब ही नहीं है इस साल। तो आप सब समझदार हैं, इस योजना का कोई इफेक्ट है वो एग्ज़ाम के ऊपर नहीं पड़ेगा दोस्तों। जो ऐसे वीडियो बनाते हैं उनको डिसलाइक कीजिए और उनके ऊपर रिपोर्ट कीजिए कि आप मिसलीडिंग कर रहे हैं, मतलब बिना फालतू के, दिमाग नहीं है और आदमी कुछ भी बके जा रहा है। मेरे को बहुत हंसी है यार, क्या बोल रहा है, मतलब यूट्यूब के ऊपर कितने जने देखते हैं आपको, और फिर उसके बाद आप ऐसी बातें बोल देते हैं कि बच्चे गुमराह हो जाते हैं, तो ये गलत बात है। उनके ऊपर रिपोर्ट कीजिए या कुछ भी कीजिए, डिसलाइक कीजिए, लेकिन उनका मतलब ये बनाने का टारगेट क्या है वो भी वो ही जाने कि वो क्या सोच के ये वीडियो बनाते हैं, उनकी बुद्धि किस प्रकार काम करती है वो जाने, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप सब समझदार हैं, आप इस पर खुद दिमाग कीजिए कि ये चीज़ है वो अलग है और एग्ज़ाम चीज़ है वो अलग है। एग्ज़ाम के ऊपर इस योजना का तो कोई इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा दोस्तों। और इसमें आप देखिए समझदार, सबसे ज़्यादा तो हंसी ये आएगी, इसमें 1500 बच्चे किस बेसिस पर ये लेंगे, 1500 बच्चे दोस्तों। या तो ये योजना है वो इस प्रकार होनी चाहिए, मान लीजिए रेट में अभी ऑफिशियली 31,000 सीटें हैं, तो कम से कम 31,000 पे कंपटीशन, मान लीजिए 10 बच्चों का भी हम मान के चलें तो शायद सीटें पूरी 3 लाख होनी चाहिए। योजना में 3 लाख बच्चों को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि 16 लाख में से 3 लाख भी बहुत कम होते हैं। लेकिन ये 1500 ये फॉर्म अप्लाई करवाएंगे या कुछ भी करवाएंगे तो शायद गवर्नमेंट है वो 1500 से ज़्यादा जो खर्चा आएगा, 1500 गुना 15,000 उससे ज़्यादा गवर्नमेंट है वो कमा लेगी।
तो अब क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार कुछ होगा, ये तो दोस्तों आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा किस प्रकार ये प्रोसेस है वो ई-मित्र के माध्यम से होगी या कैसे होगी। लेकिन इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पर, और हमारा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए रीट के ऊपर, और रीट के में भी 125 आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए दोस्तों। 125 आपका मिनिमम टारगेट है वो होना चाहिए। 125 तो आपके कम से कम आएँ, क्योंकि एग्ज़ाम है वो लगभग 2 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके 125 तो आने ही चाहिए। आपका टारगेट 125 का होना भी चाहिए दोस्तों। और एग्ज़ाम डेट सितंबर सोच के ही आपको तैयारी करनी है। इन बिना वजह की वीडियो देखकर आप गुमराह बिल्कुल नहीं होना कि फरवरी में हो जाएगी, अगस्त में हो जाएगी। सितंबर मान के आपको तैयारी करनी है, और आगे चली जाएगी तो दोस्तों आपका और मेरा या किसी और का कोई इसके ऊपर बस नहीं चलता है, मतलब कि यार ये तो अब फरवरी में होगी या फिर नवंबर में होगी। तो आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, पढ़ने के अलावा आपका मतलब कोई आपके हाथ में नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगी क्या नहीं होगा। आप पढ़ाई कीजिए दोस्तों। और इसके अलावा और भी भर्तियाँ जैसे DSSB का आप अप्लाई कर सकते हैं। DSSB में भी उसकी भी आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। उसकी भी लगभग मतलब संभावना यही है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी, ये 3-4 महीनों में एग्ज़ाम वो होगी DSSB की। इसके अलावा भी बहुत ही एग्ज़ाम आ रहे हैं दोस्तों। SI है, SI के अलावा दोस्तों मैंने बताया था कलरक की एग्ज़ाम है, पटवार की है, ग्राम सेवक है, बहुत सी भर्तियाँ आने वाली हैं। तो आप रीट के साथ साथ अपना जीके भी कवर कीजिए। RAS भर्ती भी आ रही है 1000 पोस्टों के आसपास, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों पढ़ाई में लगे रहे, आगे आने वाले 2 सालों में बहुत सी वैकेंसियाँ वो आने वाली हैं, तो आप पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर इस बार सफल होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपका एक डाउट तो ज़रूर क्लियर हुआ होगा कि अनुप्रति योजना से दोस्तों एग्ज़ाम का कोई लेना देना नहीं है, ये अलग चीज़ है और वो अलग चीज़ है। तो आप इसमें दोनों में कोई भी कॉम्बिनेशन है वो ना बनाएं, और एग्ज़ाम के ऊपर फोकस होकर सितंबर महीने के और तैयारी को शुरू कर दीजिए, और एकदम से सितंबर में ही एग्ज़ाम होगी ऐसा ही आपको सोचना है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।